तो हाय एवरीवन स्टूडेंट्स, आज की इस इंपॉर्टेंट सेशन में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एमसीक्यूज की फॉर्म में रहेंगे। जैसे कुछ वोकेबलरी के क्वेश्चंस होंगे, कुछ इडियम्स होंगे, कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हो सकते हैं, स्पेलिंग के क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम देखेंगे यहाँ पे स्क्रीन पे आपके रहा ये बुरा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड। राइट, एंटोनिम होता है ऑपोजिट वर्ड देना है आपको। तो सीज वर्ड का यहाँ पे ऑपोजिट पूछा गया, तो सीज का मतलब स्नैच होगा, कैच होगा, लूजन होगा, ग्रैब होगा। तो एक्चुअली यहाँ पे ऑपोजिट वर्ड हमसे पूछा है। डायरेक्शन को हमेशा सही से रीड करना होता है एग्जाम में कि वेदर सिमिलर देना है या ऑपोजिट देना है, राइट। क्योंकि अकॉर्डिंगली आपको एक्ट करना पड़ेगा। ऑपोजिट मींस विपरीत, विपरार्थक शब्द आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो सीज का मतलब तो बेसिकली कैच होता है, ग्रैब भी वही होता है, स्नैच भी छीनना होता है, तो इसका हो जाएगा बेसिकली लूजन, राइट। एलिमिनेशन मेथड से भी आप कर सकते हो। स्नैच भी किसी चीज को छीनना होता है, कैच भी पकड़ना होता है, ग्रैब करना भी मींस एक तरह से हम कुछ चीज को सीख रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ग्रैब कर रहे हैं, राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा लूजन, खो देना। कम टू द सेकंड वन, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो आपको यहाँ पे एक रॉन्ग स्पेलिंग बतानी है। क्रिएचर की स्पेलिंग रॉन्ग है, स्पेसिफाइड की रॉन्ग है, डिक्रीज की रॉन्ग है, या पीसफुल की रॉन्ग है। तो ये बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, आप इसको पकड़ सकते हो। तो ऑब्वियस है यहाँ पीसफुल की स्पेलिंग रॉन्ग है। पीसफुल की एक्चुअली स्पेलिंग होती है PACEFUL, राइट। सही स्पेलिंग क्या होती है पीसफुल की? PEACEFUL। थर्ड वन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड ग्रेजुअल। तो ग्रेजुअल का मीनिंग क्या होता है? स्लो होता है, रेगुलर होता है, जेंटल होता है, एब्रप्ट होता है। तो ग्रेजुअल का मीनिंग बेसिकली धीरे धीरे होता है, ठीक है। तो किसी चीज को आप ग्रेजुअली ग्रेजुअली कोई चीज मूव करती है। तो रेगुलर इसका यहाँ पे ऑपोजिट एंटोनिम बन जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे ऑपोजिट वर्ड पूछा गया है। कम टू द फोर्थ वन, the invigilator is advising the students not to carry calculators into the examination hall. तो इसका आपको वॉइस बदलना है यहाँ पे, राइट। तो पहले तो आप यहाँ पे टेंस को रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि इज एडवाइजिंग दे रहा है ना, इज एडवाइजिंग दे रहा है, तो ऑब्वियस है ये है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में पैसिव वॉइस में इज एम आर के साथ बीइंग लग जाता है। तो क्या इज एम आर को मैं वर में ले जाऊंगा? द स्टूडेंट्स वर एडवाइज्ड नॉट टू। वर एडवाइज तो नहीं हो सकता क्योंकि स्टेटमेंट तो प्रेजेंट में चल रही है, राइट। सेकंड वर्ड, द स्टूडेंट्स आर बीइंग एडवाइज्ड the students are being advised by the invigilator not to carry calculators into the examination hall. ये वैसे रख सकते हैं हम भी सेकंड वाला। थर्ड वाला, स्टूडेंट्स हैव बीन तो हम तो हम जा नहीं सकते क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में स्टेटमेंट गोइंग ऑन है, राइट। और हम फिर से दोबारा वर्ब में नहीं जा सकते, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। द स्टूडेंट्स आर बीइंग एडवाइज्ड बाय द इन्विजिलेटर नॉट टू कैरी कैलकुलेटर्स इनटू द एग्जामिनेशन हॉल, राइट। तो अकॉर्डिंगली क्योंकि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है हमारा ना वो द स्टूडेंट्स है, और द स्टूडेंट्स है तो ये प्लूरल है, इसलिए फिर ये आर लगा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आंसर इसका राइट बनेगा ऑप्शन नंबर बी, सेकंड। कम टू द फिफ्थ, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो सिमिलर वर्ड आपको देना है रिजाइम का। तो रिजाइम होता है शासन काल। सो कंट्री होगा, रूल होगा, स्पेस होगा, टेरिटरी होगा। तो ऑब्वियस है इसका रूल हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर होगा इसका सेकंड वन वुड बी द राइट सिमिलर वर्ड ओवर हियर। Come to question number 6. Select the most appropriate similar word of the given word perfidious. ये अभी किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वर्ड perfidious. So perfidious का मीनिंग होता है एक ऐसा पर्सन जिसके ऊपर आप इजीली बिलीव नहीं कर सकते। सो डेफिनेट नहीं होगा, यूनिवर्सल भी नहीं होगा, प्रिसाइज भी नहीं होगा। इसका आंसर होगा डी, दैट वुड बी ऑप्शन नंबर फोर्थ, नॉट ट्रस्ट वर्दी वुड बी द राइट आंसर। कम टू द क्वेश्चन नंबर 7. Select the most appropriate meaning of the given idiom, right? एक मुहावरा है raise the bar. तो raise the bar का मीनिंग क्या होता है? अब इसका लिटरल मीनिंग पे मत जाना कि raise तो ऊपर उठाना होता है, raise the bar की प्राइस raise होना ये होगा। to grow taller होगा, to set higher goals हो गया, to win a competition होगा। सो रेज द बार का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स टू सेट हायर गोल्स, मतलब अपने ऊंचे, मतलब जो गोल्स होते हैं, हायर गोल्स होते हैं, उनको सेट करने को बोलते हैं टू रेज द बार, राइट। इडियम है, इसका लिटरल मीनिंग नहीं चलेगा, बल्कि इसका मीनिंग होता है टू सेट हायर गोल्स, राइट। एट, स्पॉटिंग द एरर का क्वेश्चन है, हैड यू नॉट रीच्ड इन टाइम वी विल हैव लॉस्ट आवर लाइव्स।
अगर आप समय पे नहीं पहुंचे होते तो हम अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठते, हम अपनी लाइफ को खो देते, राइट। तो ये क्लोज्ड कंडीशनल है, राइट। तो हैड के साथ जब भी देखो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट आ रहा है तो ऑब्वियस है पास्ट परफेक्ट के साथ हम फ्यूचर में तो नहीं जाएंगे। तो आंसर यहाँ पे थर्ड वन हो जाएगा, विल हैव की जगह आना चाहिए था, इट शुड बी वुड हैव। यहाँ पे क्या आना चाहिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आना चाहिए था वुड हैव, राइट। हैड के साथ जब थर्ड फॉर्म आता है तो नेक्स्ट जो क्लॉज होती है उसमें आता है आपका वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म। विल यहाँ पे नहीं लग सकता है क्योंकि जब भी कंडीशन पास्ट परफेक्ट में लगती है तो रिजल्ट हमेशा जो है कंडीशन में ही देना पड़ेगा, फ्यूचर हम इसमें नहीं लिख सकते, राइट। कम टू द नाइन्थ वन, select the most appropriate meaning of the given idiom, bang for the buck। सो बैंग फॉर द बक मीन्स क्या होता है, मोर वैल्यू फॉर मनी होता है, लेस वैल्यू फॉर मनी होता है, डैश अगेंस्ट समथिंग होता है, सॉरोफुल हर्ट होता है। सो बैंग फॉर द बक होता है जब आप अपने पैसे को बहुत अधिकतर वैल्यू देते हो। तो आंसर होगा इसका फर्स्ट वन, दैट इज मोर वैल्यू फॉर मनी वुड बी द राइट आंसर। Come to the 10th and the last question of the class, sentence improvement. The toy drummer plays the drum if you press the button at the back। तो ये आपको देखना है कि प्लेइंग द ड्रम इफ यू प्रेस्ड होगा, विल प्ले द ड्रम इफ यू विल प्रेस होगा, प्लेड द ड्रम इफ यू आर प्रेसिंग होगा। तो इसका कोई भी नहीं बनेगा, इसका सेंटेंस नो सब्सटीट्यूशन होगा, ये ऑलरेडी करेक्ट है सेंटेंस। द टॉय ड्रमर प्लेज द ड्रम इफ यू प्रेस द बटन एट द बैक, ये बिल्कुल करेक्ट फॉर्म में ही लिखा हुआ है, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आज के इस सेशन में इतना रहेगा। 10 क्वेश्चंस मैंने बताया जिसमें 2 इडियम बड़े इंपॉर्टेंट हमने, दैट इज बैंक फॉर द बक, हमने करा रेज द बार, राइट। एक स्पेलिंग का क्वेश्चन था, कुछ इसमें वोकैबुलरी के सवाल भी थे। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप अपनी पढ़ाई को ऐसे कैरी फॉरवर्ड करें, ठीक है, क्योंकि अभी इस 2025 के जो मेन एग्जाम्स हैं वो अभी इन्हीं मंथ्स में निकलने वाले हैं, एसएससी आने वाला है, राइट। आपका जो है आरआरबी रूरल रीजनल बैंक्स का पेपर होंगे, फिर आईबीपीएस आ जाएगा और देन आफ्टर फिर आईबीपीएस क्लर्क भी निकलता है जिसका पेपर फिर आपका दिसंबर में होता है। तो अभी ये 3-4 मंथ्स हैं, इनमें ही बेसिकली जो पूरे एग्जाम्स होने हैं वो इन्हीं मंथ्स में है। तो आप अपनी पढ़ाई को जो है तैयारी करें, और पीजीआई क्लर्क का भी एग्जाम नेक्स्ट मंथ होगा, तो आप इन वीडियोस को फॉलो करते रहें। और कोई नया बच्चा जुड़ा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स अ लॉट।